वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है कंसेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के ऊपर। दिस वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इफ यू आर एस्पिरेंट ऑफ एसएससी जेई 2022। अगर आप एसएससी जेई 2022 को अटेम्प्ट करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर वेरी इंपॉर्टेंट टिप रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, जो कि आप अडॉप्ट करेंगे, फॉलो करेंगे, देन इट इज़ 100% डेफिनाइट दैट you are going to be selected in next SSC JEE एग्जामिनेशन। ओके, हम बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि कुछ लोगों का सवाल होता है विथ जॉब क्या प्रिपरेशन किया जा सकता है, तो इन सब इस तरह के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। फिर आपका बेसिक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, माइंड में बेसिक बात क्या चलते हुए रहना चाहिए ड्यूरिंग द ओवरऑल प्रिपरेशन जर्नी। हम इस तरह के टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप कंसेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। एक्चुअली क्या है ना कि हमारा वीडियो का एडवर्टाइजमेंट नहीं हो पाता, सो इसलिए आपको दिख नहीं पाता है। जिनके यूट्यूब पे, जिनके वीडियो पे ऐड लगे हुए रहते हैं, उनके वीडियो आपको जल्दी दिखते हैं। तो हम इस तरह के कोई एडवर्टाइजमेंट वगैरह नहीं चलाते, तो इसलिए हमारा वीडियो आपको पहले नहीं दिखता। अगर आप आ गए हैं देन बस जुड़े रहिए, आपका स्वागत है, वेलकम। तो देखिए, सबसे पहली बात जो अपने दिमाग में क्लियर कर लूँ, एसएससी जेईई का जो नोटिफिकेशन आने वाला है ये अक्टूबर नवंबर में आ जाएगा। नोटिफिकेशन एसएससी ने बता दिया है। तो एग्जामिनेशन जो होगा ये मार्च में होने वाला है। ठीक है, और अगर आप लोगों ने अब तक तैयारी स्टार्ट नहीं किया है तो एकदम गलत बात है। अब टाइम उतना नहीं है ओके कि आप मतलब ढील दे सकें। अभी कम से कम अभी ये जो टाइम है, अब से भी रिगरस एंड करेक्ट प्रिपरेशन आप चालू कर दीजिए एंड डेडिकेटेड प्रिपरेशन। क्योंकि अब और ज़्यादा लेट करेंगे, सबसे पहली बात तो यही, और ज़्यादा लेट करेंगे, जितना ज़्यादा आप लेट करोगे उतना पीछे होते चलोगे। ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि आप नहीं करोगे तो दूसरा कर ही रहा है, आप अगर नहीं करेंगे तो दूसरा कर ही रहा है। ये बात ओके। तो स्टार्ट योर प्रिपरेशन एज सुन एज पॉसिबल, लेकिन ये जो स्टार्ट करोगे ये एक डेडिकेटेड मैनर में होना चाहिए, एक राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इसके मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या क्या है इसके ऊपर हम बात करेंगे। जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है फॉर योर मीन्स एसएससी जेईई सिलेक्शन, तीन बातें मैं आपको बोलूंगा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। और वो तीन पॉइंट क्या है मैं पहले लिख देता हूं। सबसे पहला बात ये ध्यान में रखना है कि जो एसएससी जेईई की एग्जामिनेशन है ना, इट इज़ कम्प्लीटली टेक्निकल एग्जामिनेशन। इसको हम लोग मिनी आईईएस कहते हैं। ये मैंने बारंबार अपने स्ट्रैटेजीज वाले वीडियो में जो आप तक पहुंची है उसमें हमने बता रखा है। इट इज़ मिनी आईईएस। इसमें ऑब्जेक्टिव भी होते हैं पेपर एंड कन्वेंशनल राइटिंग भी होते हैं। और मिनी आईईएस इसलिए कह रहे हैं बिकॉज इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन के डायरेक्ट क्वेश्चन एसएससी जेईई में भी पाए जाएंगे, आपको वहां पर भी मिलेंगे। और तो और ये तो मैं कम बोल रहा हूँ, मिनी गेट भी कह सकते हो, क्योंकि गेट के जो 1 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं ना, 1 मार्क वाले, वो क्वेश्चंस भी आपको एसएससी जेईई में पूछे जाते हैं। ठीक है, और देखिए जो एस्पिरेंट है, जो स्टूडेंट है जिसको एग्जाम देना है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देता हूँ। आप 32 साल तक दे सकते हैं, बीटेक है तो भी दे सकते हैं, डिप्लोमा है तो भी दे सकते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट आती है, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग रिक्रूटमेंट हो जाती है, बस आपको नंबर लानी है। ऑन एन एवरेज आपको अगर बहुत डर भय लग रहा है तो जनरल कैटेगरी वगैरह के हैं तो आप 310 320 नंबर तक लाइए, आपका किसी एक डिपार्टमेंट पे नौकरी पक्का है, जरूर हो जाएगा, चाहे आप बीटेक हो या डिप्लोमा हो। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एज लिमिट इस तरह के चीज़ों पर देखने में टाइम वेस्ट मत करिए। नोटिफिकेशन लाइए, डाउनलोड करिए और देख लीजिएगा। नया नहीं आया है तो पुराना नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देख लीजिए। मेन चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज़ को सुनो। मेन बात क्या है, सबसे पहला चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखिए 500 नंबर का जो टोटल एग्जाम है, इसमें से टोटल जो 400 नंबर है ये आपके टेक्निकल एग्जाम से ही आएगा, टेक्निकल पेपर से ही आएगा। चाहे वो इलेक्ट्रिकल का हो, सिविल का हो, मैकेनिकल का हो, जो भी टेक्निकल बंदा है, टेक्निकल पेपर से ही 400 नंबर पूछे जाएंगे। उसके ऊपर 50 नंबर रीजनिंग, वो भी टेक्निकल में इंक्लूड कर लो, क्योंकि हम लोग इंजीनियर हैं और वो चीज़ मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम लोगों को बहुत ईजी लगना चाहिए और लगता भी है। ठीक है, अब देखिए मैं बात करता हूँ पहले टेक्निकल पार्ट का, क्योंकि ये 400 नंबर है तो इसी का वेटेज ज़्यादा है, इसी पे आपको ध्यान भी ज़्यादा देना है। तो इसमें 3 मैंडेटरी बातें। पहला, प्रॉपर एंड कंप्लीट सिलेबस कवरेज।
सिलेबस में जितना भी पॉइंट लिखा हुआ है उसका प्रॉपर एंड कंप्लीट कवरेज होना चाहिए, मतलब दिमाग में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, सब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए, ये जरूरी है। दूसरा, हमें प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस लगाने हैं। अब मैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करूं, तो मैं आपको दो क्वेश्चन बैंक बोलता हूं। एक इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन की क्वेश्चन बैंक, दूसरा एसएससी जेई का क्वेश्चन बैंक। अब इन दोनों में आप बोलोगे प्री भी है, मेंस भी है, सबका है, तो मैं किसका तैयारी करूं सर? प्री का तैयारी करूं ना मेंस का करूं? प्री पहले होगा, मेंस बाद में होगा? नो, आपको तैयारी कंप्लीट पेपर की करनी है, अपनी टेक्निकल सब्जेक्ट की करनी है। प्री मेंस को हम बाद में देखेंगे, ठीक है? हम क्या करेंगे, हमें सब्जेक्ट पढ़ना होगा। सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आप ईएसी के और एसएससी जेई वाले प्रीलिमिनरी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। और अभी फिलहाल के लिए आप जो कह रहे हो ना मेंस का तैयारी अलग, ठीक है, चलो भाई कोई बात नहीं, अब तुम अलग ही करना, मैं भी कह देता हूं। तो आप ऐसा करना, प्रीलिमिनरी क्रैक हो जाए, फिर इंजीनियरिंग सर्विस के मेंस के हम सॉल्व करेंगे, लेकिन एसएससी जेई के मेंस के आप एसएससी जेई के प्री में बैठने से पहले ही सॉल्व करिए। इससे आपका सब्जेक्ट का आइडिया होगा। कन्वेंशनल क्वेश्चन सॉल्विंग से क्या होता है, जो भी कंसेप्ट है, जो भी आपने सीखा है, सब्जेक्ट याद करना नहीं है। कन्वेंशनल क्वेश्चन को जैसे ऑब्जेक्टिव याद करते हैं वो नहीं करना है, दिमाग लगा के सॉल्व करना है। सॉल्विंग से क्या होता है, जो भी हमने कंसेप्ट लर्न किया है उस कंसेप्ट पर हैंड फ्री होता है। हाँ, अब क्लियर कट हो जाता है, हाँ ठीक है, इस चीज का यूज ऐसा है। समझ रहे हो बात को? एक अलग ही आनंद आती है अंदर से। तो जितने भी कन्वेंशनल क्वेश्चन है एसएससी में जो खास करके आए हुए हैं, चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हो चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हो, आप एसएससी के प्रीलिमिनरी से पहले जरूर सॉल्व करिए। जो भी सब्जेक्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके बाद अटेम्प्ट करिए, सॉल्व करिए। सॉल्यूशन देखना कम करिए, आंसर खुद में आना चाहिए। जहां से भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करने के बाद जब भी आप क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन का आंसर खुद आना चाहिए। ये नहीं कि वो पढ़ भी लिया उसके बाद सॉल्यूशन भी देखने जा रहे हो। इससे अच्छा तो आप स्टार्टिंग फ्रॉम 0 पॉइंट सॉल्यूशन ही देखना चालू करते हैं। पढ़ने का फिर कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, उतना समय देने का फिर कोई मतलब नहीं था। तो आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, जहां से भी पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं कि नहीं, इसको चेक करने का यही एक बेस्ट तरीका है। क्वेश्चन जब आप देखते हो, आंसर दिमाग में आती है कि नहीं आती? नहीं आ रही है मतलब गलत पढ़ रहे हो, वो सही चीज नहीं है। एकदम साफ, ठीक है, नहीं आ रही है दिमाग में सॉल्यूशन तो वो गलत पढ़ाई कर रहे हैं आप, वो सही तरीका नहीं है पढ़ने का। तो ये सेकंड अप्रोच हो गया, सॉल्व ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। थर्ड जो बेस्ट, मतलब थर्ड जो चीज आपको करना है प्रिपरेशन के दौरान, जो कि आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, वो करनी है टाइमली रिवीजन। क्योंकि होता ही है 12-13 सब्जेक्ट है, आप सीरियली एक एक सब्जेक्ट 10-10 दिन में 10-10 दिन में कवर अप करते चलोगे, तो ऐसे कंडीशंस में आगे जब 2-3 सब्जेक्ट कवर अप हो जाएंगे तो पिछले वाले सब्जेक्ट जो आपने पढ़े होंगे वो भूलने लगोगे। तो वो सब्जेक्ट्स हम ना भूलें। कंसेप्ट देखिए, सब्जेक्ट अगर अच्छे से पढ़ा है तो कंसेप्ट तो कभी नहीं भूलेगा। क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया है, वो तो कोई भी इंसान जिंदगी भर कभी नहीं भूलता। हम पढ़े थे 2010-2012 में, तब से हमें सब चीजें याद है। अगर सही से पढ़ लिए हो तो कंसेप्ट कभी नहीं भूलोगे आप, ये 100% सही है। और ऊपर से कन्वेंशनल क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, तब तो दावा है मेरा, बिल्कुल नहीं भूलेंगे आप। हाँ, अगर याद करेंगे सॉल्यूशन देख के करने का कोशिश करेंगे तब भूल जाओगे, बारंबार भूलोगे। ये भी मेरा 100% कहना है। वो इफेक्टिव नहीं होता, वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए 10 दिन पढ़ा, फिर 10 दिन तक हाँ उनको आपको याद रहेगा कि अच्छा ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। लॉन्जिटिविटी नहीं रहती, ड्यूरेबिलिटी नहीं रहती है, यू विल फॉरगेट एवरीथिंग, क्योंकि सब्जेक्ट नहीं आता। समझ रहे हैं? हमें आज भी आप बोलेंगे किसी भी बीम का शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट निकालो, हम कोई ना कोई एक मेथड को यूज करके निकाल देंगे, बढ़िया डायग्राम बना देंगे एनी टाइम। याद है, मालूम है, सब्जेक्ट हमने सीखा हुआ अच्छे से। तो चीज वो होती है, आप सब्जेक्ट को सीखिए, सब्जेक्ट के लर्निंग पे फोकस करिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस अपने आप बनेंगे, वो अपने आप बनेंगे। अरे उन्हीं सब्जेक्ट से तो क्वेश्चन पूछे हैं, क्वेश्चन देख के मत डरिए, सब्जेक्ट सीखिए, क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट सीखना, कंसेप्ट सीखना वो तो है ही, प्लस जो जेई लेवल का एग्जामिनेशन है इसमें डेटाबेस क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो हम जो भी सब्जेक्ट हम सीखेंगे ना, उसमें हमारे पास बहुत सारे टेबुलर फॉर्म में डेटा होता है, बहुत सारे कुछ कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होते हैं जो डेरिवेशन करने के बाद आते हैं। तो बेसिकली हम उन्हीं सब चीजों को भूल जाते हैं।
कंसेप्ट नहीं भूलता। फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन कैसे अप्लाई हो रहा है, सब जान रहे हैं हम, रोड पे कैसे हो रहा है, वो हम नहीं भूलेंगे। भूल जाएंगे उसके वैल्यू, हम भूल जाएंगे डिजाइन स्पीड के वैल्यू, समझ रहे हो, हम भूल जाएंगे क्रॉस स्लोप की वैल्यूज, हाईवे का बात कर रहा हूं। हम भूल जाएंगे छोटा छोटा फॉर्मूला जो रिजिड पेमेंट फ्लेक्सिबल पेमेंट में यूज होता है, ये सब चीज हम भूलने लगेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट को पढ़े, क्वेश्चंस को सॉल्व किए, माइंड फ्री हो गया, हैंड फ्री हो गया सब्जेक्ट के ऊपर। अब आपका ये टास्क है, जिम्मेदारी है कि आप 4 5 या 10 पेज, 10 पन्ना ले लो, उसके अंदर क्या करो, उस सब्जेक्ट में जितने भी डेटा है, जो भी टेबल है ना, जैसे आप सॉइल मैकेनिक्स पढ़ोगे, उसमें देखो प्लास्टिसिटी ऑफ सॉइल का टेबल है ना, डिफरेंट प्लास्टिसिटी इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग किस रेंज में प्लास्टिसिटी है सॉइल का, डिग्री ऑफ सैचुरेशन के करस्पॉन्डिंग टेबल है, रिलेटिव डेंसिटी के करस्पॉन्डिंग टेबल है, अलग अलग पोरोसिटी का टेबल है, किस रेंज, मतलब पोरोसिटी का क्या रेंज होगा जिसके करस्पॉन्डिंग हम किस तरह के सॉइल के अंदर इसको कैटेगराइज करेंगे। तो आपको एग्जाम में आप देखोगे जब क्वेश्चंस, आपको एक पोरोसिटी का रेंज दिया होगा, पूछेगा ये कौन सा, मतलब पोरोसिटी क्या, हाईली पोरस सॉइल है, लो पोरस सॉइल है ना, या डेंस सॉइल है, क्या है, ऐसा पूछ लेगा। तो वो रेंज आपको मालूम होना चाहिए कि किस रेंज में हम क्या बोलते हैं, तो वो भूलने लगोगे। तो इसलिए सभी इस तरह के जितने भी डेटा हैं, कोडल प्रोविजंस इस तरह के जितने भी हैं, जो भी आपने सब्जेक्ट को लर्न करते हुए पढ़ा था, उनको एक कॉपी में, कॉपी में क्या, 10 पन्ने में अलग से एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। वो जो शॉर्ट नोट्स आप बनाएंगे उसको ही आपको रिवीजन करना है बारंबार, वही चीज आप रिवाइज करिए। जब आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, तो वो 10 पन्ने, 5 पन्ने में जितने में भी लिखा था, उसको डेली आप 10 15 मिनट आप टाइम दीजिए और उसको रिवाइज करिए, वो दिमाग में अट जाना चाहिए। और वो सब जब नहीं भूलोगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि हम सब्जेक्ट भूल गए, समझे बात। तो आप ये स्ट्रैटेजी को अपनाइए, तब हम सब्जेक्ट को नहीं भूलेंगे, समझे। क्योंकि अगर अच्छे से पढ़ा हुआ है तो कंसेप्ट तो क्लियर है, हम भूलते हैं बेसिकली ये फॉर्मूला वगैरह है, तो इन्हीं को बारंबार याद करो तो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। प्लस इससे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ये तो आपको मालूम ही है, जैसे कंपोजिशन ऑफ सीमेंट के बारे में, उनके उसके कंपोजिशन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। वर्केबिलिटी का टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ड्यूरेबिलिटी का टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो सब एज इट इज याद होना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट सवाल आते हैं तो हम भूलने लगते हैं वही चीज बेसिकली। तो उन सब चीजों को अलग से शॉर्ट नोट्स बनाओ, और सब्जेक्ट जब नेक्स्ट चल रहा है तो उस दौरान इनको डेली याद करो, टाइम दे दो इनमें, नहीं भूलोगे, नहीं भूलोगे, इतना बार याद हो जाएगा कि अक्टूबर नवंबर आते आते सब पूरा रटा हुआ है। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर जो स्टूडेंट बहुत अच्छे तरीके से तैयारी किया है, प्रिपरेशन किया है, मन में लगन है कि मेरे को निकालना ही निकालना है एसएससी जेई, तो कोई भी एग्जाम, नॉट ओनली एसएससी जेई, आप जिस दिन एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो, आपसे बड़ा ज्ञानी और कोई नहीं होना चाहिए। ऐसा करो, ऐसा मेहनत करना है, सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं ना, बहुत अच्छे तरीके से कवर अप करने हैं, ठीक है। प्रीलिमिनरी जो क्वेश्चंस होते हैं, देखिए प्री एग्जाम में आपको वाइड कवरेज बहुत जरूरी है, मैंने ये चीज आपको पहले भी बोला था, सब्जेक्ट का वाइड कवरेज बहुत जरूरी है। तो सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ना प्रीलिमिनरी के लिए इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसा कि हमने पहले ही बोला, हमारी वीडियो रैंक नहीं कर पाती इसलिए क्योंकि हम अपने वीडियोस पे प्रचार वगैरह ये सब लगा के हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते, खर्चा नहीं कर पाते इन सब चीजों पे, सो इसलिए आपको दिखती नहीं है। जो भी यहाँ पे आ गए हैं तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जुड़ जाइए। एसएससी जेई की अगर आपको तैयारी करनी है, फॉलो कॉन्सेप्ट डिकोडर, यहाँ पर यू विल गेट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट वेरी कंसेप्ट क्लियर, सारा कुछ सब सब्जेक्ट फ्रॉम ए टू जेड सिलेबस आपको कंसेप्ट क्लियर वे में मिलेगा, और जो क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ है वो आपको अंदर से आंसर आएगी क्वेश्चन देखते ही, हाँ अब सॉल्व होगा। सॉल्यूशन हमको याद करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा मेन टास्क है। बाकी जो जैसा है ये नंबर आपको दिया हुआ है, ठीक है, आप यहाँ पे कांटेक्ट करिए, अपने ऐप को डाउनलोड करिए। जो सब्जेक्ट की वैलिडिटी होगी ये 3 साल तक वैलिडिटी रहती है। हमारा जो मेन टारगेट ये है कि अपने पास जितने भी बच्चे आए, मैं पर्सनली आप सभी को फॉलो अप करता हूं, जितने भी बच्चे आए मैक्सिमम से मैक्सिमम सिलेक्शन अपना हो ही हो,
अपना ही सिलेक्शन हो। आप आ रहे हैं पढ़ने के लिए, मतलब हम जानते हैं कि आपका क्यों आ रहा है, बिकॉज यू वांट जॉब। सो वो चीज हो, हम इसके बिहाइंड काम करेंगे आपके साथ। हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि आओ तुमको कोर्स दे दिया, कोर्स ये कोर्स वोर्स वोर्स वोर्स, ऐसा कुछ कोर्स वोर्स नहीं है। आई विल मेक यू लर्न द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट सीखेंगे और जाएंगे एग्जाम में परफॉर्म करके आएंगे। और मेन टारगेट इज कि आपका सिलेक्शन हो, क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा तो हम आपके दिल में रहेंगे, याद करोगे जिंदगी भर, है ना। हमें बस वही चाहिए। आइए ज्वाइन करिए। तो ये टेक्निकल जो आपका है, इसका जो फी है फॉर कंप्लीट टेक्निकल, द फी विल बी ₹3000, 3000 रुपये। ये होगा केवल टेक्निकल का। 100% टेक्निकल सीख जाएंगे, नॉट टू वरी। पढ़ने के बाद पछताओगे नहीं आप, क्योंकि एग्जाम आपका निकलेगा। नॉट ओनली दिस, यू कैन परफॉर्म बेटर इन डिफरेंट एग्जाम ऑल्सो। आप हमें पीछे से पीठ पीछे गाली नहीं दोगे, समझ गए। वो चीज नहीं हो पाएगी आपसे। तो वो कंडीशन हम ला के छोड़ेंगे आपके लिए, मेहनत करेंगे आपके साथ। सो आइए कॉन्सेप्ट डिकोडर को ज्वाइन करिए, सपोर्ट करिए। तो ये तब बात हुआ टेक्निकल का। अभी बच्चे नॉन टेक्निकल में भी प्रॉब्लम होता है, तो हमने आपको सेल्फ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी फॉर नॉन टेक्निकल हमने आपको बता रखा है कि नॉन टेक को कैसे खुद में तैयार करें। बहुत सारे स्ट्रैटेजी वाले वीडियो हमने डेडिकेटेड वीडियो शेयर किए, जहां से मैंने आपको बता रखा है किस तरह से नॉन टेक को फॉलो करना है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक है, सब बता रखा है। फिर भी अगर आपको ज्वाइन करना है नॉन टेक, तो हमारे यहाँ नॉन टेक्निकल भी अवेलेबल होगा, जो कि एसएससी जेईई प्री मतलब पहले से जो क्वालिफाई हैं वो तैयार कर रहे हैं। डेडिकेटेड नॉन टेक है। हमारे ये कोशिश है कि विद इन 120 to 150 आवर्स आपका कुछ इस तरह से नॉन टेक आपको अवेलेबल कराया जाए कि आपकी एफिशिएंसी हो मैक्सिमम। क्योंकि नॉन टेक ऐसा है ना कि आदमी पढ़ना नहीं चाहता, सो इसलिए हम कम से कम समय में ही उसको बनाने का कोशिश कर रहे हैं, और मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ। समझ में आ रहा है? मैक्सिमम एफिशिएंसी कहने का मतलब है नंबर आपको मिले एग्जाम में कम से कम 35-40 नंबर तक तो मतलब टिक लगा पाओ। ये चीज हम 50 में 50 तो नहीं बोल रहे हैं, हाँ, लेकिन टेक्निकल में मैं जरूर ये बोल रहा हूँ कि 75 to 80 नंबर आप प्री में लगाओगे ही लगाओगे, 100 भी लगाओगे। लेकिन दिक्कत क्या होता है, एसएससी में टाइम नहीं होता है, टाइम की कमी होती है। सो 75 से 80, 80-85 आप उतना तो लगाएंगे ही लगाएंगे, 100% है, सोचना नहीं पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। इसलिए भी सिलेक्शन नहीं होता है ना, गलत सलत जगह पे पहुंच जाते हैं। एक्चुअली क्या है, यूट्यूब पे ऐड वाला सिस्टम है, जैसा मैं बोल रहा हूँ, ऐड जिसको चलाया ऊपर से वही उसी का वीडियो दिखेगा। हम लोग भी बनाए, देखिए हाइड्रोलिक मशीन अभी पढ़ा रहे हैं, आप देखिए हाइड्रोलिक मशीन तो हम लोग भी पढ़ा रहे हैं। तो प्रॉब्लम वही है, ऐड वाला सिस्टम के कारण वो इसलिए चला पा रहे हैं क्योंकि उनका चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई है, और अंदर में कंटेंट वही डमाडोल। तो कोई जरूरी नहीं है उतना पैसा जबरदस्ती इन्वेस्ट करने का। जिसको बात कनेक्ट हो पा रही है, कनेक्ट करें, दिल से कनेक्ट करें, सोचिए, है ना। तो वो कोई जरूरी नहीं है। तो ये रहा आपका नॉन टेक्निकल। क्वालिटी अपनी कंप्लीट हो चुकी है। नाउ वी हैव स्टार्टेड बायोलॉजी, है ना, साइंस वाला पार्ट हम लोग कवर कर रहे हैं। सो आप नॉन टेक को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नॉन टेक में क्या है, अपना जो फीस है नॉन टेक्निकल का, ये 2500 रुपये, 2499। डेडिकेटेड नॉन टेक है फॉर एसएससी जेईई। अब देखिए, इसमें बहुत बच्चे बोलेंगे नॉन टेक तो ऐसे यूट्यूब पे इधर उधर फ्री पढ़ सकते हैं, बट ये कोई दिक्कत नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मैंने तो सेल्फ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी भी आपको बता दिया है नॉन टेक्निकल के लिए। आप पढ़िए, हो सकता है, बिल्कुल होते भी हैं, 25-30 नंबर तक आता भी है, बुरी बात नहीं है, उतना उतना ही आता ही है, आता भी है। लेकिन आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, प्रॉब्लम वो है। आप YouTube पे विश्वास नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे लोग हैं जो आपको ऐसे बेवकूफ़ बना के चले जाएंगे जिनका जिंदगी में अपना कभी खुद कुछ नहीं किया। हम लोग तो 2014 से पढ़ा रहे हैं, एमटेक इन स्ट्रक्चर ऑल्सो, ओके, 2014 से हम लोग पढ़ा रहे हैं। यूट्यूब पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो 100-200 रुपया में आपको ये नॉन टेक्निकल, या फिर जो आप देख रहे हो ना बड़ा बड़ा कोचिंग जो ऑनलाइन अभी चल रहा है फेमस, ये एग्जाम प्रिपरेशन, ये एकेडमी, इन लोगों का कोर्स को बच्चे खरीद के टेलीग्राम सब पे आप देखोगे तो टेलीग्राम सब पे घूमते घूमते रहते हैं बेचने के लिए।
उनका सिलेक्शन तो खुद हुआ नहीं, पढ़ के वो पछता रहे हैं लेके। मेन चीज यही होती है। तो वो पछताना ही क्यों, जब मैं बोल रहा हूँ खुला, सामने से आके बोल ही रहा हूँ आपको, बोल रहा है कि अरे वहां मत जाओ, बैल खड़ा है, बैल खड़ा है, बैल खड़ा है, लेकिन हम जाएंगे बैल के पास ताकि वो मारे सिंग से। जाओ भाई, जिसको कनेक्ट हो पा रही है बात, आइए ज्वाइन करिए कंसेप्ट डिकोडर को, पढ़ो मन लगा के दिल से हम मेहनत करेंगे आपके पीछे 100%। चाहे आपका गेट एग्जाम हो, एसएससी एग्जाम हो, ईएससी हो, स्टेट ए का हो, जेई का हो, टेक्निकल, कहीं पर कहीं बचोगे नहीं आप। हर जगह अच्छा बेटर परफॉर्मेंस दे के आओगे। बस जो स्ट्रैटेजी बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग फॉलो करना है चीजों को, और विद इन टाइम, ये नहीं कि अब पढ़ते चल रहे हैं। विद इन टाइम लिमिट, एक टाइम बाउंडेशन है। जैसे कि इस बार का एसएससी जेई के लिए आप प्रिपेयर करोगे, तो जो आपका टाइम लिमिट होगा ना, ये होगा करीबन दिसंबर तक आपका सारा का सारा खत्म हो जाना चाहिए। दिसंबर, उससे ज्यादा हम लेके नहीं जाएंगे। अब हम क्या, आपको लेके नहीं जाना है। दिसंबर से ज्यादा अगर आप लेके गए तो फिर प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमको रिवीजन में टाइम नहीं मिलेगा। फिर रिवीजन लगाने, मॉक देने, सब कुछ करने हैं, वहां टाइम नहीं मिलेगा। दिसंबर तक खत्म कर लेनी है चीजों को। समझ गए बात? ठीक है। सो आशा करता हूं कनेक्ट हो गई होगी बात। सो अगर आप टेक्निक, हाँ, टोटल वाला सिस्टम भी बोल देता हूं। जो टेक नॉन टेक दोनों में अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है, तो जो फी है उनके लिए, ये जो 499 एक्स्ट्रा लग रहा है, ये कट जाएगा। 5,000 रुपये टोटल, कुछ ना कुछ तो इस तरह का देना होगा। तो दिस विल बी फी फॉर कंप्लीट टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। टेक्निकल 3,000, नॉन टेक्निकल अलग से इतना। अगर दोनों साथ में ज्वाइन करेंगे 5,000 रुपीज। सिलेक्शन की गारंटी हमारी, गाली नहीं दोगे, पछताओगे नहीं। बस जो बोल दूंगा उसके अकॉर्डिंग काम करना है, ये करेंगे, सिलेक्शन की गारंटी हमारी। गुड लक।